नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं हल्दी। हल्दी घर का प्रयोग आप करते ही हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल, खास करके सब्जियों में तो उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन एंटीबायोटिक भी होती है हल्दी। ज़रा सी चोट लगती है, फटाक से हम हल्दी लगा लेते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है हमें। दूध में डाल करके भी हल्दी पीने से कहता है कि अंदर की कितनी सारी प्रॉब्लम्स, हमारा नर्व सिस्टम बहुत अच्छा कंट्रोलिंग होता है, अंदर की बीमारियां भी खत्म होती हैं। बट एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अगर किसी को हम बोल देते हैं ना कि हल्दी आप थोड़ा सा दूध में डाल करके पीजिए, तो वो धड़ाधड़ बहुत सारी पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ा मौसम का भी ध्यान रखा करें। आप थोड़ी सी चीज़ों को रिसर्च कर लिया करें, या तो अगर रिसर्च नहीं करनी है तो पूछ लिया करें कि आपको कितनी पीनी है, कब तक पीनी है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ एक्सट्रीम में करते हैं तो उसका नुकसान होता है। अब हमने आपको फ़ायदे के लिए बताना है कि हल्दी के बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को अंत भी करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ भी लाते हैं, आपका जीवन सुखमय भी बनाते हैं, तरक्की से भरा हुआ बनाते हैं, घर की जितनी नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करते हैं। लेकिन हल्दी जुपिटर के कारक, गुरु की कारक होती है। गुरु ग्रह बहुत बलवान होते हैं हल्दी से उपाय करने से। कच्ची हल्दी का उपाय भी, इसमें बहुत सारे उपाय हैं। और इसके अलावा अब गुरु की बात आती है तो कुंडली में कौन से ऐसे भाव होते हैं जिनके गुरु कारक होते हैं? नवम भाव, जिन्हें लक्ष्मी विष्णु स्थान भी कहा जाता है। नवम भाव, 9th हाउस के, काल पुरुष की कुंडली का 9th हाउस जो होता है उसके कारक होते हैं जुपिटर। और दूसरा भाव होता है 12वां भाव, व्यय, लॉस का। एक बेनिफिट का भाव, एक लॉस का भाव होता है इनके पास। तो आप अगर चाहें तो आप अपने लॉस भी करा सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने फायदे भी ले सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12वां भाव हमारे व्यय को दिखाता है, यानी लॉसेस को दिखाता है, बेवजह के तनाव को दिखाता है, भाग दौड़ का दिखाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका पहलू देखते हैं तो विदेशों में भी बहुत कामकार साबित होता है 12वां भाव। हस्बैंड वाइफ की तरफ चलते हैं तो शयन कक्ष भी है, बेडरूम भी होता है उनका। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है। किसी एक एंगल से किसी भी चीज़ को नहीं देखना चाहिए, हर उसका पहलू समझना चाहिए। हल्दी का पहला उपाय जो है वो आपको क्या फ़ायदा देगा? सबसे पहले आप अपने हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत कीजिए। ग्रह अगर मजबूत है तो इसका मतलब है कि आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले हल्दी का जो प्रयोग करना है वो अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना है। कच्ची हल्दी की एक गांठ लेनी है और उस पर आपने सिंदूर से थोड़ा सा टीका लगाना है। अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है और पहले वीरवार आपने इस हल्दी के टुकड़े को किसी भी खुले मैदान में जाकर के फेंकाना है। ये उपाय इसी के साथ जुड़ता हुआ उपाय आएगा भी। नेक्स्ट थर्सडे से आपने कच्ची हल्दी का थोड़ा सा रस निकाल करके अपने मस्तक पर तिलक लगाना शुरू कर देना है। और ये हर गुरुवार को तो आपने लगाना ही है। आपका जुपिटर स्ट्रांग होना शुरू। पहले आपने क्या किया? फर्स्ट एड की तरह एक क्लटर साफ किया और उसके बाद उसका इम्पैक्ट लेना शुरू किया। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा इसका आपका बहुत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, बीमार रहते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो घबराहट, टेंशन, और बहुत जल्दी हम किसी भी चीज़ को दिलो दिमाग पर लगा लेते हैं। सामने वाले ने अच्छा नहीं बोला, ओ दिमाग तौर पर डिस्टर्ब हो गए। सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया जी, वो वहाँ बीमार हो गए। सामने वाला हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ बीमार हो गए। भाई सामने वाला इतना हावी आपकी ज़िंदगी पे ऊपर कैसे हो रहा है? सामने वाले को सामने वाला समझिए ना, वो आपका अभिन्न अंग नहीं है, वो आपका सामने वाला अपोजिटर है, वो यही चीज़ें करेगा। आप इस चीज़ को हमेशा समझिए कि आपका परिवार आपका अपना होता है। जो सामने होता है वो कॉम्पिटिटर की भावना रख सकता है, तो कॉम्पिटिटर से आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, पहली चीज़। हाँ, रिश्ता जितना निभता है उसे निभाइए, निभाने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर इंसान होता है जिसके बहुत ही जेन्युइनली दोस्त होते हैं, स्वार्थी नहीं, चालाकी वाले नहीं, बदतमीज नहीं, जेन्युइन, यानी वक्त पर आपका साथ देने वाले। तो वो भी अपोजिटर ही होते हैं, लेकिन उसका एक अलग पहलू बन जाता है। उनमें से भी 100 में से 2 जेन्युइन, तो बाकियों से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको परेशानी रहेगी। तो स्वास्थ्य अपना बीमार
जो आप हेल्थ खराब करते हैं वो दूसरों के कारण नहीं कीजिएगा। थोड़ा खुद भी आप अपने पे कंट्रोल रखिए और बाकी उपाय आपको फ़ायदा देंगे। हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीले कपड़े में बांध लेना है और पीले धागे से ही उसे पिरो करके एक लॉकेट फॉर्म में बनाना है। 9 दिन लगातार आपने अपने गले में उस हल्दी की गांठ को धारण करना है। अब ये कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कर लीजिए ऊपर, क्योंकि उसका रस हो सकता है आपके कपड़े खराब कर सके। तो जब आप उसको अच्छे से रैप कर लेंगे तो फिर उसका रस नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे इनफैक्ट सूखता है वो। तो 9 दिन तक लगातार आपने उसे गले में धारण रखना है। तो आपके सबसे पहले सामने वालों की बातें आपके ऊपर इम्पैक्ट करना छोड़ देगी। घबराहट, टेंशन, परेशानी ये सब मुक्त कर देगी। आपके अंदर खुद के अंदर एक मॉरल बहुत अच्छा बूस्ट करेगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने लगेगा और हेल्थ इश्यूज कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो 9 दिन लगातार आपने इस हल्दी की गांठ को अपने गले में धारण करना है और 10वें दिन उतार करके आपने इसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आना है। फिर दोबारा भी इस उपाय को आप रिपीट कभी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अभी हल्का फर्क पड़ा है तो दोबारा 1 महीने के बाद फिर से इस उपाय को आप रिपीट कर सकते हैं। हल्दी का और प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। एक हल्दी का टुकड़ा लेना है, सामने रखना है उसे, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है और इसे आपने अपने पर्स में ज़रूर रखना है, अपने वॉलेट में ज़रूर रखना है। इसे पीले कपड़े में भी बांध करके अच्छे से रैप करके रख सकते हैं और ऐसे ड्राई भी एक कोई पर्टिकुलर खास स्पेस है तो वहाँ रख सकते हैं। इससे जल्दी शादी विवाह के योग बनना शुरू होंगे। लेकिन इसके साथ एक उपाय है, थोड़ा सा हल्दी के टुकड़े का जो दूसरा टुकड़ा होगा उसमें से नहीं, दूसरे टुकड़े में से थोड़ा सा रस निकालना है। नहाने के जल में कुछ बूंद वो रस डाल करके ही आपने स्नान करना है हर गुरुवार को, हर थर्सडे को। तो आपकी शादी विवाह के योग अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। मॉरल हमारा बूस्ट नहीं होता है, मनोबल नहीं बढ़ता है। ये बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। थंब, अपने थंब के ऊपर, थंब का ध्यान रखिएगा, दोनों थंब के ऊपर आपने हल्दी का तिलक लगाना है हर थर्सडे को। ये पूरा हिस्सा, ये ऊपर का जो पहला एक हिस्सा होता है जहाँ लाइन आती है थंब के नीचे हिस्से तक, ऊपर से लेकर के इस लाइन तक टच कीजिएगा। इसे पूरा आपने येलो करना है, हल्दी में जल मिलाकर, गंगा जल नहीं, जल मिला करके। तो ये दोनों थंब जो होते हैं ये आपने येलो करने हैं हर थर्सडे को। तो आप देखिएगा आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलना भी शुरू होगी, आपका एक रुतबा, एक लेवल, स्टेटस जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा और सामने वाले आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे आपको। तो देखा आपने, ये भी एक उपाय है और ऐसे बहुत सारे उपाय आप करके अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। एक और उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी विवाह की कामना, यानी होता है कि जैसे एज निकलते जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं अब शादी हो जानी चाहिए बच्चों की, और बच्चे भी कई बार चाहते हैं कि नहीं अब हमारी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि सेटलमेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने केले की जड़ की मिट्टी ले आनी है, उसके बीच में एक हल्दी, कच्ची हल्दी का टुकड़ा डाल देना है, उसे आपने एक पोटली की तरह बना देना है। जब भी आप सोएं, शयन करें, अपने पिल्लों के नीचे आपने इस हल्दी की पोटली को रखना है। ये तब तक रखना है जब तक आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो जाती। हल्दी सूखती है, सूखने दीजिए, कोई बात नहीं। जब शादी की बात पक्की हो जाएगी तो आपने कॉल करना है कि इस पोटली का आपने क्या करना है। यकीन मानिए अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको, आपकी शादी अच्छे घर में होगी, आपके सपनों के राजकुमार, सपनों की राजकुमारी आपको मिलेगी और आपकी सारी चिंताएं दूर होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसे आपने करके अपने जीवन को सुखमय ज़रूर बनाना है। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक भी शेयर करना है। कोई भी चीज़ जब हम स्टक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मान लीजिए इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला, आपने ये फ़ायदा, आपको लगता है कि आप लोगों को तो मिल रहा है लेकिन आप आगे वाले को फ़ायदा नहीं चाहते, तो ये हमारी नेगेटिविटी है।
जब हम दूसरों की चीज़ों को स्टक करते हैं तो पीछे हमारी कोई चीज़ें स्टक करता है, हो सकता है नेक्स्ट चीज़ आप तक ना पहुँचे। तो इसलिए इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, इसे आगे भेज दीजिए ताकि आप दूसरा इसका लाभ ले सके। अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।